आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इसरो के बारे में, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान के बारे में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। मुख्यालय बेंगलोर में है। पहले जो अध्यक्ष थे वह थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की अगर आप बात कर दे, ये देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में मौजूद है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा का जो गठन है वो 1958 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में मौजूद है। स्पेस एजेंसी नासा जो है वो अमेरिका की है। जाक्सा जो कि जापान की है। CNSA जो कि चाइना की है। ISA जो कि इजराइल की है। CNSA चीन की है। CNSA चीन की है। रोस्कोसमोस रूस की है। सुपार्को ये पाकिस्तान की है। कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है। AEB ब्राजील की है। हम देखने वाले हैं कि भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन के बारे में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह जो है रोहिणी है। भारत में निर्मित भले ही था आर्यभट्ट, लेकिन इसको जो भेजा गया था वो रसिया के माध्यम से भेजा गया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है कल्पना 1, पुराना नाम इसका मैटसेट था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है वह चंद्रयान 1 है। भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो EOS 03 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। प्रक्षेपण यान की अगर हम बात कर लें तो SLV का फुल फॉर्म जो होता है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ASLV का फुल फॉर्म ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SSLV का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के माध्यम से भेजा गया। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स भी है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी और 1969 में नासा की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969। अंतरिक्ष विभाग की या आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। अंतरिक्ष में पहला जानवर जो था वो एक कुतिया थी और उसका नाम लाइका था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागारिन और 1961 में ये गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी, जो ये भी सोवियत रूस की थी और ये 1963 में की गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव है, जो कि सोवियत संघ का ही था और ये 1965 में तैरा था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला जो है वे स्वेतलाना स्वित्काया थी। ये भी आई थिंक रसिया की ही है, नाम से तो यही जाहिर हो रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे। रसिया के हेल्प से ही गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी और ये 1997 में गई थी। इनका जन्म 1962 हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम, याद रखिएगा, दूसरी महिला सुनीता विलियम, जो कि 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला जो है यह है सिरिसा बांदला, जो कि 2011 में गई हैं, जो वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा भेजा गया था, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। कल्पना चावला की मृत्यु जो है वो 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 1 फरवरी 2003 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला जो है वो क्रिस्टीना कोच है, जो कि 328 दिन तक रही थी। 2020 में इनका ये 328 दिन पूरा हुआ था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है वो लूना 16 है। लूना 16 भारत का प्रथम चालक रहित यान जो है वह लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पे स्वतः ही पहुंच जाता है। अंतरिक्ष चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना
9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, जो कि अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो है वह अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, यही है डेनिस टीटो, पहले अंतरिक्ष पर्यटक। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो अनुसेह अंसारी जी हैं, जो कि ईरानी मूल की अमेरिकी महिला थे और ये 2006 में गई थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। प्रथम शटल की अगर बात करें तो ये कोलंबिया है, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता शटल। मंगल पर उतरने वाला पहला जो प्रथम यान है वो वाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है वो स्पुतनिक 1 है, जो कि रूस ने भेजा था। उस टाइम सोवियत संघ उसे कहा जाता था और ये 1957 में भेजा गया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, अमेरिका ने भेजा है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक अगर हम नाम बोल दे तो वो सविता रानी जी हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। अब हम कुछ बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा 1 के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान 1 के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे और ऐसी और भी मंगलयान के भी बारे में बात करेंगे। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन यही है, चंद्रयान 1 है। इसका जो प्रक्षेपण तिथि है वो 22 अक्टूबर 2008 को है। 22 अक्टूबर 2008 को है, यानी गांधी जयंती वाला 2 बार कर दीजिए, 2-2 यानी 2 अक्टूबर होता है, 22 अक्टूबर। किसके द्वारा भेजा गया? तो ये इसरो के द्वारा भेजा गया। इसकी स्थापना 1969 में 15 अगस्त को की गई थी। चंद्रमा पर कब पहुंचा? तो ये 14 नवंबर को पहुंचा, 14 नवंबर 2008 को पहुंचा। प्रक्षेपण स्थल कहाँ था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका प्रक्षेपण स्थल था। कौन सा यान से भेजा गया? तो ये PSLV XL C11 से भेजा गया। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन राय जी थे। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर भेजा गया था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान और के बाद भारत जो है चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रयान 2 के बारे में अब हम बात करते हैं। इसका जो भेजा गया वो था 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। 1969 में इसकी स्थापना की गई है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया ऑर्बिट में? यह 20 अगस्त 2019 को एंट्री किया। प्रक्षेपण स्थल तो वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। किस यान से भेजा गया? तो ये GSLV MK3M1 के माध्यम से भेजा गया। उस टाइम के इसरो के प्रमुख कौन थे? तो के सिवान जी थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, अब एक रोवर था। ऑर्बिटर ऑर्बिट करेगा, चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा। लैंडर जो है वो रोवर को लेकर के जाएगा और जो रोवर है वो चंद्रमा के सरफेस पे रोव करेगा, यानी कि घूमेगा फिरेगा। लैंडर को विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान कहा गया। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। अब हम बात करने वाले हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो मंगल के लिए भारत का जो पहला मिशन है इसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं। इसे 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। इसरो भेजा 24 सितंबर 2014 को ये मंगल पे पहुंच गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया था और कौन लेके गया था? तो PSLV XL C25 लेके गया। उस टाइम के इसरो के प्रमुख कौन थे? तो के राधाकृष्णन जी थे। रॉसकॉस्मोस, नासा, यूरोपियन संघ के एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला जो है वो हमारा देश चौथा नंबर पे आया था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेज पाया है। अगला हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? के सिवान को जानते हैं। और अगर मिसाइल मैन बोलेगा तो ये APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अगर रॉकेट मूवमेंट की बात कर दी जाए तो ये ऋतु करिधल जी हैं। अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये विक्रम साराभाई जी हैं। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी।
मंगल मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है। इसने एक नया अभी वर्तमान में कीर्तिमान हासिल किया है कि जो इसका रॉकेट है वो वापस अपने ही पोजीशन पे आ जाता है जहां से लॉन्च हुआ है। सभी लोग ने वीडियो देखा होगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है और आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी है। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो सतीश धवन जी थे। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन था? तो इडियोसैट था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो ये गगनयान है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? तो लाइका ये कुतिया थी। चंद्रमा 2 को कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को किया गया। ये 2 में ही इसका सीक्रेट छुपा हुआ है। चंद्रयान 2 के मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो ये विक्रम नाम था। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? तो ये प्रज्ञान नाम है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो फार्म तुआन पे। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मंगलयान किस रॉकेट के माध्यम से गया? तो ये पीएसएलवी C-25। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से गया? तो ये पीएसएलवी C-11 के गया। अगर मंगलयान बोलेगा तो पीएसएलवी C-25 और अगर चंद्रयान 1 गया था तो पीएसएलवी C-11 के माध्यम से गया था। चंद्रयान 1 किस रॉकेट के माध्यम से गया? तो ये पीएसएलवी C-11 के माध्यम से गया। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है? ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 14 नवंबर 2008 को किया गया। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? तो EOS-3 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सब कोई जानता है, नील आर्मस्ट्रांग। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक 1 है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? 2 रुपए के नोट पे। जापान की स्पेस एजेंसी कौन है? जापान की स्पेस एजेंसी कौन है? तो ये जाक्सा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिसा बांदला जी हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। और चंद्रयान 1 मिशन के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन जी थे। धन्यवाद आप सभी का।